क्या टाटा समूह के सबसे बड़े आईपीओ पर लगेगा ब्रेक? जानिए क्या हो सकता है असर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो देश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रांड टाटा समूह से जुड़ी है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाटा समूह के सबसे बड़े आईपीओ की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस आईपीओ पर ब्रेक लग सकता है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की डिटेल्स। क्या है मामला? आपको बता दें कि टाटा समूह, जो देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड माना जाता है, अपने सबसे बड़े आईपीओ को लाने की तैयारी कर रहा था। यह आईपीओ अब तक के सबसे बड़े आईपीओ से भी 2 गुना बड़ा हो सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टाटा समूह को अगले साल सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना था। लेकिन अब खबर आ रही है कि टाटा समूह ने 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है और अब वे इस आईपीओ को लाने से बच सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस और टाटा समूह की अपील। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सितंबर 2022 में स्केल बेस्ड रेगुलेशन एसबीआर के तहत एक गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के अनुसार अपर लेयर की एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को 3 साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य किया गया था। टाटा सन्स, जो कि टाटा समूह की प्रमुख कंपनी है, को भी इस नियम के तहत अगले साल तक लिस्ट होना था। हालांकि टाटा समूह ने इस लिस्टिंग से छूट के लिए आरबीआई के पास अपील की थी, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। टाटा समूह की रणनीति, कर्ज चुकाने का कदम। अब सवाल यह उठता है कि टाटा समूह ने 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने का फैसला क्यों लिया। दरअसल टाटा समूह ने इस कदम के जरिए खुद को लिस्ट न करने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अगर टाटा समूह को इस लिस्टिंग से छूट मिल जाती है तो उन्हें आईपीओ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे उनकी कंपनियों के शेयर पर भी असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा आईपीओ 55,000 करोड़ रुपए की योजना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा समूह 55,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इस आईपीओ की योजना बना रहा था। अगर यह आईपीओ आता तो यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ होता। इससे टाटा समूह की कंपनियों जैसे टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के शेयरों की कीमतें बढ़ने की संभावना थी। लेकिन अब टाटा समूह द्वारा लिस्टिंग से छूट की अपील करने के बाद उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। आरबीआई का निर्देश और एसबीआर की शुरुआत। आरबीआई ने एसबीआर की शुरुआत देश में प्रमुख एनबीएफसी जैसे कि आईएल&एफएस के पतन के बाद की थी। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का उद्देश्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाना और रिस्क को कम करना है। एसबीआर के तहत अपर लेयर की एनबीएफसी के लिए लिस्टिंग अनिवार्य की गई थी ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को कम किया जा सके। टाटा समूह के लिए लिस्टिंग से छूट का महत्व। टाटा समूह के लिए इस लिस्टिंग से छूट का महत्व बहुत बड़ा हो सकता है। दरअसल टाटा सन्स को टाटा ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ऐसे में अगर कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो उन्हें अपने मालिकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का खुलासा करना पड़ सकता है। इससे उनकी ओनरशिप स्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। अन्य कंपनियों का क्या है हाल? टाटा समूह की अपील के विपरीत बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस जैसी अन्य एनबीएफसी ने आरबीआई द्वारा निर्धारित लिस्टिंग नियमों का पालन किया है। ऐसे में अगर टाटा समूह को छूट मिलती है तो यह एक परेशान करने वाली मिसाल कायम कर सकता है और इससे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की साख पर भी असर पड़ सकता है। क्या हो सकता है आगे? अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या हो सकता है। टाटा समूह की अपील पर आरबीआई का फैसला आने वाले दिनों में हो सकता है। अगर टाटा समूह को इस लिस्टिंग से छूट मिल जाती है तो उन्हें आईपीओ लाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन कंपनियों के शेयरों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं अगर उन्हें छूट नहीं मिलती तो टाटा समूह को शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ेगा और इससे उनके इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अवसर भी बन सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या है संदेश? इन्वेस्टर्स के लिए ये समय है कि वे सतर्क रहें और बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें। टाटा समूह के आईपीओ को लेकर जो भी फैसला होगा उसका असर सीधे सीधे शेयर बाजार पर पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और सभी पहलुओं पर विचार करें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी टाटा समूह के सबसे बड़े आईपीओ से जुड़ी खबर की पूरी जानकारी। अब सभी की नजरें आरबीआई के फैसले पर टिकी हैं कि वे टाटा समूह की अपील पर क्या निर्णय लेते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
आप इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।